बोल सदगुरुदेव महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी सात संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा मेहर होती है, तब जाकर के सत्संग मिलता है। बहुत प्यारी वाणी गाई, संतन के संग लाग रे तेरी आछी बनेगी। संत इस धरा पे जीव के दुख को मिटाने के लिए आते हैं। कोई व्यक्ति उनके वचन को मान के अपने जीवन में धारण करता है तो निश्चित उसके परिवार में बदलाव आता है। जो लोग संत वचन माने नहीं और अपने ही तरीके से चलते हैं, तो वो लोग कितने ही वाणी सुने, जप करें, तप करें, जितनी देर बैठेगा स्वभावतः वाणी का अपना प्रभाव होता है। खुशबू के पौधे के पास बैठेंगे तो खुशबू तो उसका देना फर्ज है, पौधा देता रहेगा खुशबू। ऐसे ही संत के पास बैठते हैं, वो घड़ी लेखे में लिखी जाती है, ऐसा संतों का वचन है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए परमपिता परमात्मा ने अवसर दिया है। संतन के संग कर, नाम की कमाई कर, ताकि इस जीव का भला हो जाए। क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी आत्मा तो भटक रही है ना, कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है, और यहाँ आकर के भी ऐसा फेर पड़ गया, जीव भ्रमित हो गया है। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जाता है, काम नहीं मुकते हैं। व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्तियों की बात और काम कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए संत इस जीव को जगाते हैं कि भाई जाग जाओ। और जागने का मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ, जंगल में चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जहां हो वहीं पे अपने हार को, व्यवहार को, विचार को ठीक करके मालिक के नाम का सिमरन करें, परमात्मा को याद करें। क्योंकि शरीर की खुराक हम देते हैं दूध, दही, फल, फ्रूट, मेवा, मिष्ठान, ये शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? दूध है, दही है? नहीं, आत्मा की खुराक परमात्मा का सिमरन है। और मालिक जिसके सहारे शरीर चल रहा है वो आत्मा है, और आत्म खुराक हम नहीं देंगे तो हमारा भला होगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा भला नहीं हो सकता। हमारी पूंजी तो रोज रोज समाप्त होती जा रही है। जन्म लिया है, भोले माँ बाप समझते हैं कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है, लेकिन जन्म लिया है, उम्र तो घटनी शुरू हो गई। जितनी श्वासों की चाबी परमात्मा ने भरी है, खिलौना उतनी देर चलेगा। पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे जोत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है। श्वासों की पूंजी तो पल पल घटती जा रही है, लेकिन हमारा ख्याल नहीं आता, विचार नहीं आता कि हमने बंदगी भी करनी है, हमने सिमरन भी करना है। परमात्मा से वादा भी किया था, ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। कब वादा किया था? माता के सिकम बीच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। माँ के पेट में वादा किया था, प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा सिमरन करूंगा, तेरे को याद करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के
दुनिया के रंग को, दुनिया की दौलत को, शोहरत को देख करके भ्रमित हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सारी दुनिया की दौलत मिल भी जाएगी, फिर भी तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ आ जाए कि सबके भीतर वो परमात्मा विराजमान है, तो नफरत मिट जाएगी, दया का भाव पैदा हो जाएगा, द्वेष और कपट नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं किया हुआ कर्म तो हमारे साथ जाएगा और एक दिन उस कर्म का भुगतान हमने ही करना पड़ेगा। दूसरा कोई व्यक्ति हमारे कर्म का हिस्सा बटा नहीं सकता। जो हम करते हैं उसका भुगतान हमने करना पड़ेगा। इसलिए मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। संत उपदेश देते हैं, मालिक के नाम का सिमरन करो, मालिक के नाम की कमाई करो, क्योंकि चंद दिन का मेहमान है। कभी देखा है एकांत में बैठ करके, ये सूर्य तो सदियों से निकलता है, उदय भी होता है, अस्त होता है, फिर उदय हो जाता है, लेकिन सदियों से आप तो नहीं है इस शरीर में। आपका शरीर तो एक निर्धारित टाइम से आपको मिला है। एक समय आएगा शरीर भी छूट जाएगा, क्योंकि समय के अनुसार मिला है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो मिला है एक बार विचार करके देखना। बिना विचारे सारा जीवन को गंवा देते हैं। बुद्ध पुरुषों ने कहा है, इस जीव को जो यहां मिला है वो यहीं बिछुड़ेगा। नजर दौड़ा के देखो क्या क्या मिला। शरीर भी मिला है, जीव आत्मा की बात करता हूं, और शरीर के साथ जो संबंध बने हैं परिवार के, रिश्तेदारों के, और जो पद मिला है मान सम्मान का, जो दौलत मिली है, एक समय के अनुसार सारे पद भी, दौलत भी, और तो शरीर भी यहीं छूट जाएगा। अपने दिमाग में एक बात को याद रखना, जो यहां मिला है यहां बिछड़ेगा, तो फिर अभिमान क्यों करते हैं? जो छूटना निश्चित है ही नहीं मेरा, तो मेरा है क्या? उस बात की भी खबर नहीं, उसका विचार भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें माया भ्रमित रखती है, हमारे कर्म हमें भरमा देते हैं, भटका देते हैं। बैठते हैं भक्ति की तरफ, विचार आ जाते हैं बहुत सारे, बैठते हैं ध्यान में और विचार आ जाते हैं। और कई बार ये बाधा आती है, शिकायत भी रहती है, ध्यान में बैठते हैं महाराज जी तो मन रुकता है नहीं। जब आप ध्यान में बैठते हो तब नहीं रुकता, क्यों? क्योंकि जब नहीं बैठते तब नहीं रोका, तब तो विचारों में घूमते रहे। और 2 मिनट आंख बंद करके बैठोगे और मन रुक जाएगा, इतना तो नहीं हो सकता है ना। अभ्यास की जरूरत है, 2 मिनट बैठने की जरूरत है, अच्छी बात, पर 2 मिनट से ठीक नहीं, 24 आवर्स 24 घंटे अभ्यास की जरूरत है। जब आप बैठेंगे और बैठने के बाद आपका अनुसरण, आपका व्यवहार, आपका विचार हर वक्त स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे, तब याद बनेगी ना। तब आप सोओगे तो भी याद में सोओगे, तो मन वृत्तियां भी वैसी होने लग जाएंगी। राग द्वेष से दूर, कलह से, नफरत से, झगड़े से, बेईमानियां से, जब तक आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा तब तक आपका मन ठीक नहीं हो सकता। आपका विचार ठीक नहीं होगा, मन ठीक हो ही नहीं सकता। आप किसी भी संत की वाणी को पढ़कर देखना, विचार का अंग लिखा हुआ है, भाई विचार ठीक नहीं तो राम में नहीं मिलेगा, मन ठीक हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने विचार को ठीक करना, शुद्ध करना है। बिना विचार करे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा जब तक मिश्री नहीं खाएंगे। सामने रोटियां रखी हैं, लड्डू जलेबी रखी हैं, अब लड्डू लड्डू जलेबी जलेबी करते रहे, मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं हो सकता, खाने से होगा। राम 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 कहते रहे, मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। राममय जीवन जीना पड़ेगा, और राममय जीवन के लिए प्यास पैदा होनी चाहिए भीतर। जिनके भीतर में प्यास है ना हरि दर्शन की, परमात्मा के दर्शन की, वे लोग तो रात को उठते हैं तो भी ध्यान में बैठते हैं। इसलिए तो कहा जिसका लागी वो मारे कोई हो रहा है। हम तो कहते हैं मारे भी लग रही है लगन, नहीं लगन नहीं लगी। हम तो मन को भा रहा है थोड़ा बहुत इसलिए प्रयास करते हैं, लगन नहीं लगी है। जिस दिन मन को नहीं भाएगा उस दिन देखेंगे भी नहीं वहां मुड़ के। लगन लगने का मतलब सिर धड़ की बाजी लाने के लिए तैयार। मीराबाई का लगन लगी थी और मीरा की ननद उदा कहती है, ए उदा मीरा लगन तो हमारे भी है, लाग तुम्हारे भी लग रही है मालिक के नाम की प्रीत। तो मीरा कहोगी का नाम मतलब जिसके लागी है ना लगन उसकी तो नींद भी गई है, भीतर प्यास ही है। और दरवाजे के आगे भी खुली आंखों से नहीं देखते कब मेरे राम आएंगे। मीरा रोंदी रोंदी अपनी बाणी में कहती है, सखेरी मेरी नैनन बाण पड़ी, सखेरी मेरी नैनन बाण पड़ी, सखेरी मेरी नैनन बाण पड़ी। मेरी नैन ने बाण पड़ गई, देखती रहते कब मेरे राम आएंगे, कभी हरि के दर्शन होंगे। लागी तो भेजनी कहती, लागी गोपी चंद कहती, तस दिया राज भिखारी हो गए, फकीर हो गए और जंगल में बैठ गए परमात्मा की याद में। देख लिया कि 184 योनियों में हमारी आत्मा जाएगी, हमारा शरीर जाएगा, भटकेगा, कभी कुछ बनना पड़ेगा, कभी कुछ बनना पड़ेगा। क्योंकि बार बार ये देह नहीं और दे घनी, नितानंद सी देह में सुमरो राम धनी। बार बार ये शरीर नहीं मिलेगा। सदियों से सूर्य उदय हो रहा है, हम तो नहीं ना। सूर्य अस्त हो रहा है, हम तो सदा थे नहीं ना। 17वीं सदी में नहीं थे, 18वीं सदी में नहीं थे, 22वीं सदी में होंगे पक्का पता है। पता ना किस योनि में होंगे, न ये आंगन होगा, न ये घर होगा, न ये परिवार होगा, न कोई मित्र होगा। इसलिए इस आवागमन के चक्कर से बचना है ना। ये जन्म मरण के दुखों से छूटना चाहते हो ना तो परमात्मा को याद करो। अब तो छोटे छोटे दुखों के लिए भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं। भैंस दूध ना देती तो भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसे भ्रमित होते हैं मालिक की बंदगी छोड़ के टोना टोटका में पड़ जाते हैं। इसलिए राम नाम की प्रीत करो, मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरण करो, घर में माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। अगर आपके घर में सेवा करने का आपका भाव है, आपके माँ बाप दुखी हैं, आप मंदिर जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान नहीं लगेगा। आप सास ससुर को तंग करते हैं, आप चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा, आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके भीतर में दया पैदा नहीं है। आप नफरत करते हो, आप द्वेष करते हो, भाई भाई के साथ दगा करते हो। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, दगा किसी का सगा नहीं है। और हमारे बुद्ध पुरुषों ने यह कहा, दगा करना मत, दगा खा लेना। कोई धोखा दे तो ठीक है, पर धोखा देना मत, क्योंकि उसका हिसाब बड़ा भारी है।
कई जन्मों तक उसका भुगतान भोगना पड़ेगा। जब तक वो भुगतान नहीं भोगा जाएगा तब तक वो कर्म पूरा नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण है समझाने के लिए। एक साहूकार सेठ था, पैसे दिया करता था उधार पे। लोग जाते थे पैसा लेने के लिए, और उसके देने के दो तरीके थे, इस जन्म में देगा, अगले जन्म में देगा। जो ईमानदार लोग थे जिन्होंने देना था वो तो कहते थे इसी जन्म में दे के जाएंगे, उसकी बई अलग थी। और जो बेईमान थे जिन्होंने देना ही नहीं था वे लोग कहते अगले जन्म में देंगे। मुनीम अगली बई में लिख देता, लोग कहते बड़ा बेवकूफ है, भला अगले जन्म भी कोई देगा। और ये बात चलती चलती एक चोर तक पहुंच गई। चोर ने देखा कि इसके पास कितना धन है, देख के तो आऊं। उधार पैसे लेने की दृष्टि से गया, तिजोरी धन दौलत देख के वापिस आ गया। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी वापिस आ गया, और फिर जाकर के उससे कहने लगा भाई मुझे थोड़ा धन दे दो। धन लेने के लिए गया था, देखने के लिए गया था कहाँ रखा है। और मुनीम से लिया तो मुनीम ने पूछा कब दोगे, इस जन्म में अगले जन्म में? उन्होंने कहा बड़ा बेवकूफ है बढ़िया, अगले जन्म में देंगे। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी अगले जन्म की लिख ली, और आ गया रात को भैंसों के तबेले में रुक गया ताकि सब चले जाएं, मैं चोरी कर लूं। भैंसों की जगह रुक गया। रात हुई, एक भैंस बोली आप कब आए हो? मुझे तो कई साल हो गया दूध देते हुए। आप मैं तो 2 महीने से आई हूँ। भैंस बातें कर रही है, मुझे 2 महीने और देना है, पुराना पिछले जन्म का हिसाब बाकी है, इसलिए 2 महीने दूध और देना है इसके घर में, फिर नहीं देना है। ये बात चोर सुन रहा है, भैंस बोल रही है, चोर सुन रहा है। चोर के होश उड़ गए। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया और मुनीम को जगाया कि अभी निकाल, अभी काट दो वही से खाता, मैंने अभी पैसा देना, मेरा कलम अभी काट दो, खड़ी नहीं रखनी है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी अपने कलम को उसी वक्त कटवा लिया, क्योंकि कर्म तो देना पड़ेगा। इसलिए लिया दिया तेरा संग चलेगा, धरा ढक्या रह जाएगा। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की फिर पाछे। इसलिए कुएं का डड्डू नहीं बुनना, लेना देने का व्यवहार, जरूरतमंद गरीब के, पीड़ित के, लाचार के काम आना, नेकी करना, अच्छा काम करना, बंदगी करना। जब आप ही करते हैं तो आध्यात्मिक दौलत आपको मिलती है, भले ही आपके पास वो देखने की क्षमता नहीं है। कोई राम राम करता है, कोई कुछ जाप करता है, कोई जो फिर कहते हैं हमारे को प्रभाव नहीं दिखता। दिखेगा, और न दिखने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ पिछला जन्म होता है, कुछ मौजूदा विचार होता है। ऐसा नहीं, संत की दृष्टि ही हमारे भीतर से हमें जगा सकती है, क्योंकि संत नजर निहाल होते हैं। मैंने आज तक एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आया, कमाल का व्यक्ति, मैंने आज तक नहीं मिला। अभ्यास करने वाले मिले, ध्यानी मिले, त्यागी मिले, योगी मिले, पर एक व्यक्ति बड़ा कमाल का मिला। उन्होंने कहा मैं ध्यान करना चाहता हूं, मुझे पाना है गुरुदेव को, ये बताओ करना क्या है। रोग आए तो मंजूर, मुझे कोई भी रोग आ जाए मुझे मंजूर है। घर में आए, परिवार में आए, मेरे को आए, मेरे को व्यापार में लाभ हो, नुकसान हो, मुझे कोई मतलब नहीं, किसी भी कीमत पे मैं ध्यान करने को तैयार हूं। कीमत कोई हो, चाहे शरीर भी छूट जाए, पर मुझे ध्यान करना है। ऐसे लोग ध्यान नहीं करेंगे, करेंगे एक दिन स्वभावतः ऐसे बुद्ध पुरुषों का
क्योंकि प्रारब्ध की बड़ी पूंजी होती है, तब जाकर के इतना भाव बनता है। नहीं तो हमारे भाव में तो उतार चढ़ाव होता है। सत्संग सुना, भाव बन गया, बाहर की बातें सुनी, बाहर का बन गया, टूट गया। जब तक बैठे सोचते हैं बैठना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, कुछ भी साथ नहीं जाता है। और जब बाहर निकलते हैं यो मेरा, सत्संग यह भी मेरा ही है। जबकि सत्संग क्या कहता है? प्रेम करो, आदर करो, सम्मान करो और सिमरन करो परमात्मा का। इसीलिए साधु संगत कीजिए तज कुसंग डरमान, सत्संग बिन नाम मिला ढूंढो सकल जहान। संत की संगत करके तज कुसंग को, बुरी संगत को छोड़ना पड़ेगा। मांस, मिट्टी, अंडा, शराब, छल कपट की वृत्तियां को छोड़ना पड़ेगा। और भीतर जो बैठा मान, ये सारी चीज छोड़ करके भीतर मान आ जाता, मैं तो त्यागी हूं, मैं तो महात्मा हूं, मैं सत्संगी हूं, मैं तो तपस्वी हूं, मैं तो दौलत वाला हूं, शोहरत वाला हूं, ये मान आ जाता है। ये भी भक्ति मार्ग में बाधा है, ये भी बाधक होता है। कोई साधक साधना करते वक्त अहंकार आ जाता है, मान आ जाता है, या बड़ाई चाहने लग जाता है, तो भक्ति मार्ग में ये भी बाधा है, ये भी बाधक है। इसीलिए सतगुरु के प्यारी साध संगत जी बड़ाई मान को, स्तुति निंदा मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। निंदा की, मान बढ़ाई की, स्तुति की, ये मंत्र बिल्कुल दिमाग में नहीं, हटा दे, सहज हो जाओ। जब ये इन बातों से हम सहज होएंगे तो दूसरा कदम एक और है, सूक्ष्म। और वो कदम है जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके सामने रिद्धियां सिद्धियां आएंगी, रोकने के लिए भी होती है, मदद के लिए भी। क्योंकि नाम की जब कमाई करते हैं ना, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अष्ट स्थिति नौ निध नाम की दास है, सुख संपत्ति भोग भक्ति के पास है, गुरु गुमानी दास ब्रह्म उजास है, नित्यानंद भजले तो कारज रास है। जैसे ही आप नाम की कमाई करोगे तो चमत्कार का भाव, रिद्धियां सिद्धियां आने लग जाती। लेकिन इतने सहज में नहीं जितना सहज हम मानते हैं, निश्चय होकर के लगना पड़ेगा, पूर्णतः विश्वास के साथ कमाई करनी पड़ेगी। जैसे ही भीतर की ग्रंथियां सुलझती हैं, भीतर की गांठें खुलती हैं, ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर यात्रा होती है, तो ये सारे स्टेशन आते हैं, चमत्कार के भाव भी आएंगे। बारिश का भाव आया, बरसा दिया, हो जाएगी। हमारे एक भोला बाबा थे जटेला धाम में, वो गाय का गोबर उठा करके गलियों में गिर रहा था। किसी ने कहा, अरे बाबला या गली में गोबर क्यों गिर रहा है? महाराज चतुरदास के समय की बात है। कहने लगा बारिश आएगी, अपने आप बहा ले जाएगी। उन्होंने कहा, अरे भाई पत्रा भी मना करता है, पंडितों में पत्रा है, पत्रा भी मना करता है बारिश नहीं होगी। उन्होंने वाणी बोली, कहा बारिश आएगी। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं 2 बार आएगी। सदगुरु की प्यारे साथ संग जी 2 बार बारिश आई, सारा गोबर जोड़ में बहा के ले गए। 100 गायों का गोबर बताते था। तो ऐसे बुद्ध पुरुष हुए हैं। एक समय डेरे की गद्दी के महात्मा आ रहा था कोई, तो किसी ने पूछा, महाराज जी बारिश हो जाए, पाली तो मौज के मालिक होते हैं, इन्होंने हो जाएगी ना? कितनी? एक डंडा लगा दिया ऊपर पेड़ के टहनी के, इतनी हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी। मैंने सुना है कि चारों तरफ बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। माजरा मकान में आए, महाराज जी बारिश से तो नुकसान ज्यादा होने वाला है।
क्या किया जाए भाई। महाराज जी ने कहा कि भाई बारिश तो होगी, इस बावड़ा ने डंडा काट रखे है, पाली चाहते ये टहनी के बारिश होनी चाहिए, क्या होगा ना टहनी को काट दो, बारिश बंद हो जाएगी। ऐसे धनी थे, सामर्थ्य ऐसे मालिक थे, लेकिन दिखाते नहीं। स्वभावतः संत में आ जाता है, पर ये अटकाव का रास्ता है ये। मैं जब एकांत में जाता था साधना के लिए, मेरे साथ बहुत सारे बुद्ध पुरुषों का मिलन रहा है, हमारी मुलाकातें रही है सिद्ध पुरुषों का। और ऐसे व्यक्ति तो जीवन में एक आध भी मिल जाए तो बड़े भाग होते हैं, जबकि हम तो बहुत बुद्ध पुरुषों के साथ रहे। तो मैं तो रोक देता था महात्माओं को, महाराज ये चमत्कार मत दिखाना, रस मेरे साथ बैठोगे तो ऐसा मत किया करो। एक समय हिमालय में हम बैठे साधना के दौरान, बर्फीला क्षेत्र था, बारिश बर्फ ही बर्फ वहां पड़ती। जैसे ही धूप निकलती थी हम चले जाते थे आपस में बातें करने, बीच में बैठ जाते थे। बातें चली, एक महात्मा ने कहा, मैंने कहा महाराज जी बारिश आने वाली है, चलेंगे? नहीं, बूंद शुरू हो गई। नहीं नहीं, रोक देंगे बारिश को, आधा घंटा बाद बारिश आएगी, पहले बात पूरी करेंगे। रोक दी बारिश। आधा घंटा पूरा होने का था, तब हम उठ के चले गए। पहुंचे नहीं, बीच में भीग गए, बारिश आ गई। मैंने अगले दिन उनको बड़े कहा कि ऐसे हमें बाधक नहीं बनना है, मेरे साथ बैठेंगे तो कभी दोबारा ऐसा चमत्कार, ऐसा सिद्धि चमत्कार कभी मत करना। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जोग धारणा लगाए के पहुंचे 10वें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया ली उतार। कोई जोग धारणा लगा करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है, वहां भी माया बैठी है, माया वहां से वापस ले आती है जीव। इसलिए कभी भी संत का जीवन दिखावा का नहीं होता है, सहज का होता है, समर्पण भाव होता है, खुद मालिक हो जाते हैं महाराज। लेकिन इतने सहज, इतने सरल कोई प्रेमी लाभ उठा सकता है। इस धरा पे सदगुरु कबीर, स्वामी नित्यानंद दयाल, नानक, दादू, रैदास, मीरा, कितने ऊंचे सूचे संत हुए, और उनकी खुशबू सदा जग में रहती है। सारे दुनिया के लोग तो उनको भी नहीं जान पाए। धर्मदास, कबीर साहब को धर्मदास ने जाना, सारी काशी की भीड़ उनको जानती थी। स्वामी नित्यानंद दयाल को थोड़े से लोगों ने जाना। उस दौरान कितने लोगों का आना जाना रहता था। और आज के कथा कथित गुरु चैलेंज करते, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ऐसे लोग पाखंड के अलावा कुछ नहीं करते हैं, शोषण करते हैं। ऐसे व्यक्ति से बच जाना। वो नरकगामी आप भी होते हैं और औरों को भी नरक में धकेल देते हैं, भर भर के ट्रेन नरक में डाल देते हैं। ऐसे लोगों से बच जाना, संगत भी मत करना। दर्शन से लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। हो सकता है किसी तंत्र विद्या के अधीन हो कि आप थोड़े से सोचें कि अच्छा हो रहा है, लेकिन वो सारी आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, और उन क्रियाओं का परिणाम आपने बड़े भारी तरीके से भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए असाध की, निंदक की, पाखंड की आडंबर में मत पड़ना। जो व्यक्ति सिखाए कि आपके परिवार से तोड़ना, तो ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना। हमारे संतों ने कहा, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा। गुरु नानक कहते हैं, एक नूर तो सब जग पैदा होया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सब घट मेरा साईया, खाली घटना को है, मेरा साईं सब घट में मौजूद है।
फिर नफरत कैसे करते हो? नहीं, आप नहीं, आप मेरे प्यारे, ही क्या है? कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर बाजार में खड़ा होकर कहता है, भीड़ में खड़े होकर कहता है, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, पर मैं सबका भला चाहता हूं। क्योंकि संतों के बैर प्रीत नहीं होती है। संत तो दयालु होते हैं, दया के भरे हुए होते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, हमें काल का जाल से बचाना चाहते हैं, वे हमें जन्म मरण के दुखों से छुटाना चाहते हैं। पर जिन्होंने उनके वचन को मान लिया, उनके शब्द को मान लिया, चमत्कारों को नहीं, उनके वचनों को जिन्होंने मान लिया, उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ, उनके शब्दों को जिन्होंने मान लिया, उसका भला हुआ। जिन्होंने वचनों को माना नहीं है, वो ढोंग और पाखंड को स्वीकार कर सकते हैं, वो गुरुवाणी को क्या स्वीकार करेंगे? क्या गुरु के वचनों को मानेंगे? क्योंकि संत कोई लिबास में थोड़ी छिपा होता है, भेष में थोड़ी छिपा होता है, वो तो पूरी ताकत नुक्की नहीं आती है। महाराज, दूर से आए संत जन अनल पंख की बाट, निता अनंचल पूछ ले जिनके खुले कपाट। दूरधाम से आते हैं संत, जीवों को उभार करने के लिए, जीवों के कल्याण करने के लिए। इसलिए हमारे भीतर कुंठा है, भेद हमारे भीतर है, वो तो ज्यों की त्यों दरिया बहती है। और गोता मार लिया सो नहा लिया, और जो रह गया वो रह गया, क्योंकि वो भेद नहीं, बड़े भाग से मिलती है। जिनके भीतर प्रेम है, फिर और क्या चाहिए? इसलिए ज्यादा न कहती, थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, जाग जाओ, बेहोशी में जीवन को मत गवाओ। मालिक के नाम की बंदगी करो, मालिक के नाम का सिमरन करो। घर में, परिवार में भी नफरत द्वेष के बीज मत बो। अपने जीवन में करना सीखो, माता पिता की सेवा, संगत, साध की संगत। कभी भूल के भी अपनी तरफ से माँ बाप, सास ससुर तंग मत करना, क्योंकि अगर आप करेंगे, आपका कर्म आपने ही भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काटेगा। सूर्य वो चक्कर तो घूम कर वापिस आएगा, आप तक फिर आएगा। ये सुई घड़े की नहीं घूमती रहती है, फिर वापिस आएगी, आप पे फिर आएगा वो कर्म, वो लौट के आएगा। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मैं 100 जन्मों की जानता हूं, मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं जिसे मुझे अंधा होना पड़ा। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे राजन, 108वें जन्म के ऊपर विचार करके देखो, आपने एक पक्षी की आंख फोड़ी थी। 108 जन्मों के बाद धृतराष्ट्र ने अंधा होना पड़ा। कर्म लौट के आएगा। इसीलिए नेकी करो, बंदगी करो, सिमरन करो, परमात्मा को याद करो, भूल के भी अपनी ओर से बुरा मत, और जाग जाओ, राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति सचेत हो जाओ, ना तो फिर कमजोर के कमजोर रह जाओगे। जागना है, नहीं तो ऐसा समय, ऐसे लोग, कमजोर लोग परिवर्तन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर कितने लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, आपको पता भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी चर्च बनने जा रही है पंजाब में। आप लोग, पंजाब खालिद हो गया है। मैं जब पंजाब में गया तो पंजाब के कई लोग मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि 1 लाख चर्च पंजाब में बनने जा रही है। 1 लाख चर्च, मोहल्ला कलें चर्च पंजाब के अंदर बनने जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारी गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, गुरु नानक की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है, उस भूमि के ऊपर क्या हो रहा है? और वो कदम दूर नहीं है, वो ईसाई मशीनरियां आपके ऊपर भी प्रभावित होती नजर आएंगी अगर आप जागे नहीं, आप समझे नहीं, आपने छोटे लालचों का चिंतन नहीं किया। नहीं तो आप अपने परिवार, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कर दोगे। ये एक तरीका है गुलाम करने का। जिस दिन बहुल संख्या हो जाएगी, उस वक्त आप गुलाम हो जाएंगे।
कितने वर्षों के बाद तो गुलामी से आप आजाद हुए हो और फिर शिकार होते जा रहे हो। इसलिए दुख आता है कई बार जब देखते हैं ये लोग अपने भी नहीं है, अपने परिवार के लिए भी चिंतन नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने कुर्बानियां दी, जिंदा दीवार में चिन गए। रोना आता है जब उनकी सुनते हैं, जिंदा दीवार में चिन दिया लेकिन धर्म नहीं बदला। हम 2, 4, 5 हजार के लिए परिवर्तन कर रहे थे, छोड़ धर्म बदल देते हैं। और हमें पता नहीं कितना तेजी से मशीनरियां काम कर रही हैं हमारी सोच को बदलने के लिए। हमें ही जातियों में बांट रही है, तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू जाट है, तू हिंदू। हमें तोड़ रहे हैं, आपस में टकराव कर रहे हैं। तूने जाट की नहीं मानी, तुझे ब्राह्मण की नहीं मानी, आपस में टकराव करे। तू हरिजन है, तू ये है, तोड़ रहे हैं हमें। और ये मशीनरियां इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, हम समझ नहीं। हम बैठे हैं, हमारे बीच में खिलावड़ हो रहा है। एक ही बात, हम राष्ट्र के हैं, प्रेमी भारतीय हैं, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे जाट है, चाहे गुजर है, चाहे यादव है, चाहे हरिजन है, चाहे वाल्मीकि, कोई भी, हम एक हैं, हम भारतीय हैं। कुछ भी हो सकता है पर ये समझौता नहीं करें। ऐसे मजबूत हो जाओ तुम, ताकि आपके जीवन में बदलाव आए। नहीं तो मेरी इन बातों को नोट कर लेना, अगर ऐसे ही चलते रहे तुम शिकार हो जाओगे गुलामी के, आपको पता भी नहीं है। इसलिए नित्य सत्संग करो और जागो, मालिक के नाम की बंदगी करो। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय सत साहिब। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।